क्रीमी लेयर क्या है, इसे क्यों बनाया गया और कब लागू किया गया? क्या इसे SC/ST समाज में लागू कर देना चाहिए? ऐसा करने से इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिरकार ये क्रीमी लेयर का लोचा क्या है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं लोधी म्यूजिक। क्रीमी लेयर को समझने के लिए हमें 1992 में जाना होगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में यह फैसला सुनाया कि जो संपन्न जातियां हैं उनको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखना होगा और उनको आरक्षण से दूर रखना होगा। क्रीमी लेयर का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं परंतु वो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण नहीं दिया जाता। 1992 में जब इंदिरा साहनी का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसने अपना फैसला सुनाया, तब कांग्रेस सरकार ने 1993 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। क्रीमी लेयर को जब लागू किया गया था तब इसकी सालाना आय को 1 लाख रुपए रखा गया था, परंतु बाद में सन 2004 में इसे 2.5 लाख रुपए और 2008 में 4.5 लाख रुपए और 2012 में इसे 6 लाख रुपए कर दिया गया। जैसे ही मोदी सरकार आती है 2017 में इसे 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया गया। अर्थात ओबीसी कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए है, उन्हें आरक्षित श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। अभी तक फिलहाल में क्रीमी लेयर को केवल ओबीसी कैटेगरी में ही लागू किया गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा गया है कि अब समय की मांग के अनुसार SC/ST समाज में इस क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू कर दिया जाना चाहिए। SC/ST समाज में क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कई बार टिप्पणी करके ये कहा है कि अब समय है कि इसे SC/ST समाज में लागू कर देना चाहिए और जो वंचित समाज है उसे इस रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। SC/ST समाज में क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे लेकर के मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और उसे देख करके आप खुद अपने स्वयं विवेक से यह आइडिया लगाइए कि क्या ये सही है। मान लीजिए समाज में 2 परिवार हैं, परिवार ए, परिवार बी। परिवार ए के किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है, वह सरकारी प्रोफेसर बन जाता है जिसकी इनकम 80,000 रुपये महीने है, अर्थात उसकी सालाना इनकम 9,60,000 रुपये होगी। वहीं परिवार बी का व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमा रहा है जिसकी सालाना इनकम 1,20,000 रुपये होगी। अब हम दोनों परिवारों का कंपैरिजन करते हैं। परिवार ए जहां पर 9,60,000 रुपये सालाना कमा रहा है, वहीं परिवार बी 1,20,000 रुपये सालाना कमा रहा है। साथियों, कुछ सालों के बाद में दोनों परिवारों की स्थिति क्या होगी, आप खुद आकलन कीजिए। किस व्यक्ति को ज़्यादा आरक्षण की आवश्यकता होगी, परिवार ए या परिवार बी? तो क्रीमी लेयर यही है, जो परिवार ए है जिसकी इनकम 9,60,000 रुपये, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जबकि परिवार बी जिसकी इनकम 1,20,000 रुपये है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये मेरा स्वयं का विवेक है, आप क्या कहते हो जरूर बताइएगा। क्रीमी लेयर को लेकर के दलित नेता जीतन राम मांझी स्वयं कहते हैं कि 95% आरक्षण का लाभ संपन्न दलित परिवार उठा रहे हैं, जबकि जो वंचित परिवार है उनको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है। 24 अगस्त 2018 की इस खबर पर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संपन्न परिवार हैं, जो रिजर्वेशन लेकर के आगे बढ़ चुके, उन्हें रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए ताकि जो वंचित परिवार हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। साथियों, SC/ST समाज में क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसी को लेकर के जो समाज के ठेकेदार हैं उन्होंने आह्वान किया था भारत बंद का, और इसे लेकर के जो गरीब तबके के SC/ST समाज के लोग हैं उन्हें नहीं पता कि ये किस लिए आह्वान किया गया है, बस वो भारत बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। और जब किसी ने उनसे पूछा कि आप भारत बंद क्यों कराना चाहते हैं, तो इसके पीछे उनका जवाब क्या है, आप खुद सुन लीजिए। क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हम आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। हाँ, तो वही कह रहा हूं, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, बताइए। ST OBC में क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? साथियों, गरीब तबके के दलित जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको खुद ये गुमराह कर दिया जाता है, ये भ्रमित कर दिया जाता है कि उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसलिए वो बीच सड़कों पर आकर के इस आंदोलन के भागीदार बन जाते हैं और अपने ही पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। जबकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो कमिटमेंट है वो इनके उत्थान के लिए है। उन्हें ये समझना होगा कि जो आरक्षण का लाभ है वो संपन्न दलित उठा रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जो क्रीमी लेयर के द्वारा जो
वंचित दलित परिवार है, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण दिया जाए और जो संपन्न परिवार है उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। अर्थात जो संपन्न परिवार है उनको आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत है, तो उनको आवश्यकता क्यों होगी। और जो दलित परिवार ऐसे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, जो दबे हैं, कुचले हैं और वास्तविक रूप से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको वास्तविक रूप से आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में मैं दलित समाज से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला ये कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो दलित भाई भाई का नारा देते हैं, क्या उन्हें अपने गरीब दलित भाई दिखाई नहीं देते हैं? जो संपन्न दलित हैं, क्या वो अपने गरीब दलित भाइयों के लिए आरक्षण नहीं छोड़ सकते हैं? क्या वो इस क्रीमी लेयर को लागू करवाना उचित नहीं समझते हैं, ताकि उनके गरीब तबके के जो दलित भाई हैं उनको आरक्षण मिल सके और वो भी अपनी समाज में एक अपनी स्थिति मजबूत कर सकें? साथियों, दलित समाज से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भीमराव अंबेडकर जो दलित समाज के सबसे बड़े हितैषी नेता माने जाते थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व लुटा दिया, आखिरकार उनके द्वारा जो आरक्षण व संविधान की व्यवस्था की गई थी और संविधान के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट आदेश निर्धारित कर रहा है, आदेश जो कमिटमेंट कर रहा है, अर्थात संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा एक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई संवैधानिक बात की जाती है तो आखिरकार क्यों दलित भाई उस संविधान का अपमान करके सड़कों पर हंगामा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं? तो इनसे मेरा बस इतना कहना है कि जब आप संविधान का इतना सम्मान करते हो तो संवैधानिक पद सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान क्यों नहीं कर रहे? अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि SC/ST समाज में क्रीमी लेयर को लागू कर देना चाहिए ताकि दलित वंचित समाज जो गरीब तबके का है उसका उत्थान हो सके, तो फिर आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हैं? क्यों आप बार बार दलित नेताओं जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बातों में क्यों बार बार आ रहे हैं? साथियों, क्रीमी लेयर को लेकर के समाज में भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो क्रीमी लेयर को लेकर के भ्रांतियां फैली हुई हैं वो सबके मन से अलग हो सके और दलित समाज के जो झूठे मक्कार स्वार्थी नेता हैं उनकी हकीकत इन लोगों के सामने आनी ही चाहिए ताकि उनको पता चले कि गरीब जो दलित भाई हैं उनके हक को किस तरीके से मारा जा रहा है। उम्मीद करता हूं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री राम।